अस्सलामुअलैकुम। ये है टेट का सिलेबस उर्दू सिलेबस है। मतलब कि सी टेट या टेट का फुल फॉर्म होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका ये मवाद और थोड़ा सी टेट का मवाद दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन सी टेट में थोड़ा डिफरेंट होता है। पहले तो ये टेट क्या है देख लीजिए। उसका टेट के सिलेबस में सबसे ज़रूरी होता है कि फ़वाइद। पहले तो टेट के निसाब में 2 बिट्स है। एक है ए यानी कि कंटेंट है, और दूसरा है तरीक़े तदरीस पेडागोगी। कंटेंट में जो हम लोग को टॉपिक्स आते हैं वो क्या है, और तरीक़े तदरीस के टॉपिक्स क्या है वो क्या। सी टेट में तरीक़े तदरीस 15 मार्क्स का होगा और कंटेंट 15 मार्क्स का होगा। और अदर देन टेट में तफ़हीम जो है 24 मार्क्स का होगा। ये ऑप्शनल है, लेकिन अभी न्यू सिलेबस के हिसाब से तो पता नहीं क्या होगा। ये तो जो पिछले साल का है उसी से बता रही हूँ कि यहाँ पे तेलंगाना, स्पेशली तेलंगाना का जो टेट है, तेलंगाना का जो पिछली बार टेट हुआ था 2017 में, उसमें कंटेंट 24 मार्क्स का था और जो है तरीक़ा तदरीस 6 मार्क्स में था। लेकिन जो सी टेट हुआ था दिसंबर में, उसमें कंटेंट जो है 15 मार्क्स का था और पेडागोगी 15 मार्क्स का था। तो इसके हिसाब से हम इसका भी सिलेबस देखेंगे और तेलंगाना टेट हुआ था जो उसका भी सिलेबस हम लोग देखेंगे। आज के वीडियो में हम लोग तेलंगाना टेट के बारे में बात करेंगे, जो अकॉर्डिंग टू 2017 टेट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। उसमें तो 2 पार्ट्स है, कंटेंट और तरीक़े तदरीस। कंटेंट 24 मार्क्स का था और तरीक़े तदरीस 6 मार्क्स का था। एक 24 मार्क्स में 2 बिट्स होती है। एक जो है अनसीन पैसेजेस जिसे बोलते हैं, यानी कि अनदेखा मतन। अनदेखा मतन एक होता है प्रोज से और एक होता है पोएट्री से। ये तो सेम एज इट इज़ जो है ना सी टेट में भी होता है कि एक 2 पैसेजेस आते हैं जिसमें एक प्रोज से आता है और पोएट्री से आता है। फिर उसके अंदर 5 क्वेश्चंस होते हैं या किसी में 6 क्वेश्चंस भी होते हैं। तो उस जो पैसेज होता है उसको पढ़कर हम लोग को जवाब देने होते हैं। इसके बाद इसके अंदर तीसरा है इसके अंदर एक तो हो गए अनसीन पैसेजेस जो प्रोज से और पोएट्री से आते हैं। उसके बाद दूसरा है इल्म हिजा, इल्म हिजा, इल्म सर्फ, इल्म उरूस, इल्म नहू और इल्मुल आदात, इल्मुल बयान। इन सब के बारे में डिटेल्स में मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगी। जैसे कि इल्म हिजा यानी कि यहाँ पे हुर्फ़ों पे बात की जाती है, और इल्म सर्फ यहाँ पे वर्ड्स जैसे कि अल्फाज होते हैं जो हुर्फ़ से बनते हैं अल्फाज, उनके बारे में पता है, उनके बारे में मालूमात होती है। और इल्म नहू में जुमले की साख्त वग़ैरह के बारे में हम लोग मालूमात हासिल करेंगे। एक एक के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल्स बताती जाऊंगी कि इल्म हिजा में हम लोग कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे और इल्म सर्फ में ये तो ओवरऑल सिलेबस है जो हम लोग अभी फ़िलवक्त देख रहे हैं। इसमें 3rd बिट है हुर्फ़ तहजी। हुर्फ़ तहजी से मालूमात कि हुर्फ़ तहजी कितने होते हैं और कौन कौन से हुर्फ़ होते हैं हुर्फ़ में, ये सब मालूमात हम इसमें पढ़ेंगे।
फिर मुरक्कब अल्फाज क्या होते हैं। अल्फाज मुरक्कब अल्फाज माने दो अल्फाज को मिलाकर जो एक अल्फाज बनता है। जैसे कि वो हिंदी के हा ब होते हैं, बेदुजश्मी है भ, ऐसे अल्फाज को मुरक्कब अल्फाज कहा जाता है। फिर वाहिद, जमा, साबिक़े लाहिक़े, साबिक़े लाहिक़े वग़ैरह, ये सारा हम लोग को एक टेट के सिलेबस में पढ़ना होता है। इसके बाद है चौथे नंबर पर शोरा व मुसन्निफ़ीन। उर्दू का सिलेबस हो और इसमें शोरा और मुसन्निफ़ीन के बारे में ना पढ़ाया जाए तो ये तो नामुकम्मल उर्दू हो गई, क्योंकि ऐसे ऐसे शेर है हम लोग के उर्दू में, जो इतनी सारी उर्दू की बुक्स है उसमें ऐसे ऐसे शोरा मुसन्निफ़ीन गुज़रे हैं जो शेर व शायरी के सिन्फ में बहुत नुमाया किरदार अदा किया हम लोग ने। तो उन लोग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उनके शेर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उनके मुसन्निफ़ीन तसानीफ़ क्या है, ये सारा वग़ैरह इसमें पढ़ेंगे हम। कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ जाने माने शेरा के बारे में पढ़ेंगे, उनकी अहम किताबों के बारे में हम लोग जानेंगे। ये तो हो गई कंटेंट की बात। अब आइए हम तरीक़े तदरीस में देखें। तरीक़े तदरीस यानी कि जो बीएड के सिलेबस में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा दरसी किताब के बारे में, दरसी किताब कैसी होनी चाहिए उसके बारे में, और एनसीईआरटी से मुताल्लिक़, एनसीएफ से मुताल्लिक़, ज़बान के अक़साम, ज़बान के अक़साम, मक़ासिद और अग़राज़, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना और लिखना, इन सब के बारे में हम लोग कैसे बच्चे को एक चीज़ मुफीद होती है, जैसे कि किसी बच्चे को सुनने की प्रॉब्लम है तो हम लोग उसको कैसे पढ़ाएं, और किसी बच्चे को अगर स्पीकिंग की प्रॉब्लम है तो उसको कैसे पढ़ाएं, उसके लिए कौन से तरीक़े मुफीद है, और तरीक़े यानी कि उर्दू में खेल का तरीक़ा, इस्तिक़राई व इस्तिख़राजी तरीक़ा, इन सब के बारे में उर्दू के तरीक़े तदरीस में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। और भी है, वो हम लोग डिटेल्स में पहले तो मवाद का पढ़ लेंगे एक एक करके, उसके बाद तरीक़े तदरीस तो लास्ट की बात है, उसमें देखेंगे। और कल मैं इंशाल्लाह आप लोग को सीटेट का सिलेबस से मुतारुफ़ करवाऊँगी। इससे ही मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। जो प्रॉपर जो सीटेट का सिलेबस है उसको देखकर मैं आप लोगों को एक वीडियो बना दूँगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। सब्सक्राइब करें, शेयर करें।